हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसके स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसके टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, यानी कि बिल्कुल पेपर जैसी क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। कल वाली अगर आप लोग क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई थी। ठीक है, अगर ये 160 रुपये वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा। सरकारी सीट अगर आपको लेना है इस बार बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो ये क्रैश कोर्स हमारा बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है ना। 527 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 5000 से ज़्यादा, एंड 10 ईयर यानी कि 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 5000 क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम निकलेगा नहीं, अच्छे नंबरों से आपका निकलेगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बताएं सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का, या केरल का, या कर्नाटक का, या आंध्र प्रदेश का? तो देखिए, पोंगल ये तमिलनाडु का एक चर्चित पर्व है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 11 से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं पूरा ही कर देता हूँ। देखिए, पोंगल आपका तमिलनाडु का, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिहू, बिहू त्यौहार जो है ये आपका जो है असम का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन से स्टार्ट है कि 2013 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? हालांकि इतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वर्तमान का आपको जो है पता होना चाहिए। करंट अफेयर के कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो करंट अफेयर की अगर आप लोग क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्राण को जो है मिला था, ठीक है। चलिए, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय जो है आपके सौरभ गर्ग हैं। कौन है? सौरभ गर्ग। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें जो थे पहले नंदन थे, ठीक है। अब इस समय सौरभ गर्ग हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताएं सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये स्टेडियम देखिए 2 जगह भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? बताएं सब लोग। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं इनसे 2 से 3 प्रश्न आने ही आने हैं। वेरी गुड, 22 मार्च। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं 22 मार्च, ठीक है। चलिए, गगनम नृत्य शैली किस देश की है? बताएं सब लोग। गगनम नृत्य शैली किस देश की है? तो ये है दक्षिण कोरिया की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14 अप्रैल 2013 को किस प्रसिद्ध उद्योगपति का जो है निधन हो गया था? तो निधन हो गया था राम प्रसाद गोयनका का, ठीक है। छठा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु थे कौन? बताएं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु थे। 8वां का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रथम कौन थे? गुरु नानक देव थे, ठीक है। चलिए, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताएंगे विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है?
स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, रक्त का थक्का बनना ये विटामिन की कमी से होता है। तो 9 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यू की भांवरी किस खेल से संबंधित है, बताएं सब लोग। यू की भांवरी किस खेल से संबंधित हैं। कुछ भी डाउट्स हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। बताएं यू की भांवरी किस खेल से संबंधित हैं, तो टेनिस से संबंधित हैं। 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, फिर पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ये सब चीज़ें हैं, स्पोर्ट से प्रश्न आता ही आता है, ये प्रश्न करवा दिया था अभी। चलिए सेबी का पूरा नाम बताना है आपको, सेबी का फुल फॉर्म बताना है, बताएं सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से यही का प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। बताएंगे सब लोग भाई। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बताएं सेबी की जो है स्थापना कब हुई और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताएं सब लोग। सेबी की स्थापना कब हुई और सेबी का जो है मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है। 13 का जवाब दें सब लोग। बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है। विष्णु व शिव देवता की पूजा जो है की जाती है बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। बिल केदार नहीं संबंधित है। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी, बच्चों को भी पता होगा ये प्रश्न, ठीक है, मोर है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछ ले तो कौन सा है, सारस व क्रोंच। चलिए विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज है कौन, तो वो हैं राही सक्तोबद। कौन है, राही सक्तोबद। चलिए M.K. नारायण किस राज्य के राज्यपाल हैं। ये हालांकि पुराना प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, ठीक है, तो इसको आपको याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये मतलब पहले पश्चिम बंगाल के थे, असम हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो जितने भी राज्य हैं उनके जो है मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें बताना है, असंगत चुनना है आपको। असंगत कौन सा मतलब सही नहीं है, बताएंगे सब लोग भाई। तो यहाँ पे रिंकिंग पेंटिंग ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, केविन पीटरसन इंग्लैंड से, लसित मलिंगा मतलब क्रिकेटर के नाम है श्रीलंका, हासिम अमला बांग्लादेश के नहीं, ये जो है अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अफ्रीकी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो डी वाला आपका नहीं सही था। संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है। संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। ठीक है, 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर हरित क्रांति के जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है तो कौन है बताएं, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है, उस नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है। गोमती नदी का नहीं है। गोमती नदी जो है जैसे लखनऊ हो गया तो ये किस शहर के किनारे है, गोमती नदी किनारे, सुल्तानपुर हो गया। चलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए कितनी, 35 वर्ष तो जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या 7 वर्ष का। पॉलिटी से कम 3 से 4 प्रश्न से ज़्यादा ही आएंगे, 5 फिक्स मान लीजिए, 5 प्रश्न फिक्स हैं आपके एग्जाम में। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। 23 का डी आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, भारत का तो हॉकी है। 24 का जवाब दें सब लोग। मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन। अब आप लोगों से प्रश्न है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में चीन है, तो चीन देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये आपको बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक कर दो, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ अभी आपको,
तो वीडियो को लाइक कर दूं। चीन का टेबल टेनिस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे ही कमेंट किया करते हैं। आप रूस का भी बता दीजिए, रूस का भी बता दीजिए, रूस देश का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आयशा की, वेरी गुड, आयशा की। चलिए आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस बार अगर आपको सरकारी सीट लेना है बेलकुंफरी में, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे एजुकेशन भी साहिल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, AWS चैनल को। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके तिरुवनंतपुरम में। 25 का C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है? जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है? ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। किससे? भ्रष्टाचार से। यमुना नदी का उद्गम स्थान है कहाँ से? यमुना नदी का उद्गम स्थान है कहाँ से? बंदरपूंछ से है, याद रखना। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भेल का पूर्ण रूप क्या है? भेल का पूर्ण रूप बताएं। इसका पूर्ण रूप है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बहुत अच्छे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत को जो है चुनना है आपको, बताना है आपको। असंगत का चयन करें। एक तरफ देश है और एक तरफ जो है उसकी राजधानी है, तो कौन सी देश की राजधानी जो है नहीं सही है आपको बताना है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, चीन की बीजिंग है, स्पेन की वियना नहीं है, मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली है। अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या में हमारा प्रयागराज सबसे बड़ा है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13 और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। 31 का C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे बताएंगे सब लोग? तो सुरजीत सिंह बरनाला, ये उत्तराखंड के जो है प्रथम राज्यपाल थे। अब आप लोग बताइए उत्तराखंड के इस समय राज्यपाल कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे कहाँ? ये जो आयोजित किया गया था रियो डे जेनेरो में आयोजित किया गया था, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को और 1 जनवरी 1949 को RBI के राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। RBI की फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो CD देशमुख थे। इस समय शक्तिकांत दास हैं। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ बताएं सब लोग? 1764 में। अब आप लोग बताइए बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ? बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे। तो ये जो है हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच जो है लड़ा गया था, याद रखना। चलिए, गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है निशानेबाजी से। किस खेल से? निशानेबाजी से। चलिए, सुब्रतो कप कौन से खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। 37 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये जो पहला मतलब जो पुराना प्रश्न है ये, तो उस समय PD सदाशिवम थे और अब इस समय DY चंद्रचूड़ हैं। DY चंद्रचूड़, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले UU ललित थे। उमेश। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। IPL का जो छठा संस्करण था ये किन दो टीमों के बीच खेला गया था? ये कोलकाता और दिल्ली के बीच जो है खेला गया था, ठीक है। और इस बार का कौन सा संस्करण है जो IPL स्टार्ट है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने जो है निर्माण करवाया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ इसमें? तो इसमें देखिए, इनको प्राप्त हुआ है, इनको प्राप्त हुआ है, इनको प्राप्त हुआ है, मैथिली शरण गुप्त को नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौह स्त्री के नाम से जाने वाली महिला है इंदिरा गांधी। लौह पुरुष के नाम से पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, कथक किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है आपका उत्तर प्रदेश का। ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखना, ठीक है। लंदन ओलंपिक्स में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भी एक पदक नहीं जीता? साइना नेहवाल, मैरी कॉम, गगन नारंग, अंजलि भागवत। हालांकि इसमें बहुत आज पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल गए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है।
अंजलि भागवत नहीं जीते थे इसमें, ठीक है। चलिए 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है, इस समय का पता होना चाहिए। पद्म विभूषण नया नया वर्तमान का पता होना चाहिए। तो ये सब करंट अफेयर की क्लास जाके देखिए। प्रो यशपाल को मिला था 2013 में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बताएं। सहारा मरुस्थल आपका, ठीक है। चलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है किसे, मंगल ग्रह को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से, ठीक है। शुक्र को जो है ये इसे भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार पृथ्वी के समान ही है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ, 1951 से, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी किस मॉडल पर, हैडो डोमल मॉडल पर आधारित थी और दूसरी जो है पीसी महल लोबिस मॉडल पर आधारित थी। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका काल याद रखना 2012 से 17, ठीक है, याद रखना। और इसका 1951 से 56 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।